नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल बिग ऑनलाइन गुरु में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप BSF ग्रुप बी एंड ग्रुप सी का जो फॉर्म है उसको ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे, इसके बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम गूगल पर आ चुके हैं और इसकी जो BSF की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर हम चलते हैं। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों bsf.gov.in। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। हम यहाँ पर एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हम पहुंच जाएंगे। और ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे कि होम, अबाउट अस और इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। इन्हीं में एक ऑप्शन आपको मिलेगा अदर लिंक का। अदर लिंक पर आप कर्सर को रखेंगे तो नीचे की तरफ और भी ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएंगे जैसे कि रिक्रूटमेंट, CLMS, इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। वो ऑप्शन ओपन होने के बाद सबसे जो पहला ऑप्शन है इस पे आप क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू टैब ओपन होगा और इसमें जो वेबसाइट है BSF की वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल की जो वेबसाइट है वो आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगी। और ओपन होने के बाद आप इसे देख सकते हैं। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर जो करंट में जो वैकेंसी चल रही है वो यहाँ पर इसकी डिटेल दी होगी जैसे कि ग्रुप बी की यहाँ पर है, ग्रुप सी और ग्रुप सी की यहाँ पर ये पोस्टें दे रखी है। उसके बाद इसकी डिटेल को अगर आप देखना चाहते हैं तो व्यू डिटेल पे क्लिक करके इसकी डिटेल को आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। इसकी जो PDF है वो ओपन होगी और इसमें सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से इसकी जो भी आपको क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी आपको अपनी चेक करनी है तो वो इसमें आप PDF जो है ओपन हो जाएगी, उसमें आप इसको चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके सामने ये PDF ओपन हो जाएगी। इस तरीके से आप अपनी जो क्राइटेरिया है उसको आप चेक कर सकते हैं। इसमें सारी जानकारी दे रखी है, इसे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अलग अलग पोस्ट में व्यू डिटेल पे क्लिक करके आप इसको चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर अपने फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। तो इसके सामने ही डायरेक्ट ये ऑप्शन दे रखा है अप्लाई हेयर सभी के सामने। तो आप इस पे क्लिक करके अपने फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, उसको अप्लाई कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर आप कॉर्नर पे देखेंगे दो ऑप्शन दे रखे हैं जैसे कि CSC कनेक्ट और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया है कैंडिडेट लॉगिन। तो यहाँ पर आप कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अगर आपने पहले कभी कोई फॉर्म डाला है BSF में तो यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको ईमेल आईडी और पासवर्ड फिल करके इसको ओपन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपने पहले कोई फॉर्म नहीं डाला है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन आपका नहीं हुआ है तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड हियर, तो इस पे आप क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने ये फॉर्म ओपन होगा और ओपन होने के बाद सबसे पहली जो डिटेल है यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये आपको फिल करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रत्याशी का नाम यानी कैंडिडेट का नाम, यहाँ पे आप अपना नाम फिल करेंगे। आप अपना नाम वही फिल करेंगे जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में दिया हुआ है, वही सेम स्पेलिंग इसमें आप फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन आता है मोबाइल नंबर का, तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर फिल कर देंगे। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर ईमेल आईडी का, तो यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी को फिल कर देंगे। और ईमेल आईडी को ये तीनों में डिटेल को फिल करने के बाद जनरेट OTP, इस पे आप क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर और ईमेल आईडी पर OTP जाएगी। वो यहाँ पर आपको इसके बाद ऑप्शन आएगा OTP फिल करने के लिए, उसमें आपको फिल करनी होगी। तो यहाँ पर मैं अपनी डिटेल को यहाँ पे फिल करता हूँ। तीनों ऑप्शन में डिटेल को फिल करने के बाद यहाँ पर जनरेट OTP पर क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद प्लीज वेट करके ये ऑप्शन आएगा और यहाँ पर इस तरीके से OTP फिल करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने ये शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर OTP गई होगी, उसे आप यहाँ पर चेक करके यहाँ पर OTP को यहाँ पे फिल कर देंगे। एंटर OTP ऑप्शन में OTP को फिल करने के बाद यहाँ पर जो सबमिट का ऑप्शन दिया है इस पे आप क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपके जो ईमेल आईडी है उस पर आपका जो पासवर्ड है वो सेंड कर दिया जाएगा। तो उसके बाद आप उसे लॉगिन कर सकते हैं। पहले वाले ऑप्शन में आप ईमेल आईडी को फिल कर देंगे जो कि आपकी यूजर आईडी ही बन जाएगी। उसके बाद आप पासवर्ड को फिल करके इसे लॉगिन कर लेंगे। तो इसके बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और इस तरीके से आपका इंटरफेस आ जाएगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपकी तीनों ऑप्शन में जो डिटेल है वो आपने पहले फिल की थी वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है आपका आइडेंटिटी डिटेल्स का। तो यहाँ पर आइडेंटिटी डिटेल्स में सबसे पहले आपको यहाँ पर आधार कार्ड का ये ऑप्शन देगा, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर ये ऑप्शन दिया है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप आधार कार्ड को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे। अगर आप ये आधार कार्ड नहीं देना चाहते या फिर आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी दिया है, अगर आपके पास कोई और आईडी भी है तो वो यहाँ पर उसमें से सिलेक्ट करके और उसके आप नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर आधार कार्ड नंबर फिल कर दिया है, सिलेक्ट कर दिया है और यहाँ पर भी आपने आधार कार्ड नंबर फिल कर दिया है पहले वाले ऑप्शन में, फिर भी आपको यहाँ पर दूसरे वाले ऑप्शन में कुछ ना कुछ सिलेक्ट करके उसका नंबर यहाँ पे आपको देना होगा। अगले वाले ऑप्शन में चलते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप यहाँ पे देख पाएंगे सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ आप कैसे फिल करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो मंथ और ईयर दी है इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ईयर आ जाएगी, तो यहाँ पर आप सबसे पहले आप अपनी ईयर को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो जो भी आपकी यहाँ पर ईयर हो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपने मंथ को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डेट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो इस तरीके से यहाँ पे आप फिल हो जाएगी। अगले वाले ऑप्शन में आपकी जो आयु है, जो आपकी एज है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगी। आपकी कितनी एज हुई है, कितने मंथ हुए हैं, कितने डेज हुए हैं, वो यहाँ पर
सारी डिटेल यहाँ पे आपकी शो हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है 25 ईयर 2 मंथ 16 डेज, इस तरीके से आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद आपको ऑप्शन है यहाँ पर राष्ट्रीयता, नेशनलिटी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, जो कि इंडियन यहाँ पे सिलेक्ट है। इस तरीके से आप इंडियन सिलेक्ट कर लेंगे। अगला ऑप्शन आ जाता है फादर्स नेम। यहाँ पे आप अपना पिताजी का नाम यहाँ पे फिल कर देंगे जो आपके डॉक्यूमेंट में हो। उसके बाद मदर्स का नाम यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पर परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ बॉडी, शरीर पर स्थायी पहचान चिन्ह, जो आपके शरीर पर बॉडी पर जो कोई सा भी निशान हो वो यहाँ पर आप लिख के दे देंगे। जैसे कि आपके शरीर पर कोई कट निशान हो या कोई चोट का निशान हो या फिर कोई तिल वगैरह हो तो वो यहाँ पर बता देंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर आपके पीठ पर या फिर यहाँ पर सीना पर अगर आपके तिल है तो इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे ए मोल ऑन माई चेस्ट। तो इस तरीके से यहाँ पर आप ये लिख देंगे कि मेरे सीने पर एक तिल है तो ए मोल ऑन माई चेस्ट। अगर आपकी पीठ पर तिल है तो यहाँ पे लिख देंगे ए मोल ऑन माई बैक। तो इस तरीके से आप जहां कहीं भी कोई सा भी निशान हो बॉडी पे वो यहाँ पर इस तरीके से लिख करके आप बता देंगे। अगला ऑप्शन आ जाता है जेंडर का, तो यहाँ पर आप अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ऑप्शन आता है मैरिटल स्टेटस, वैवाहिक स्थिति, अगर आप मैरिड हो या अनमैरिड हो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो अनमैरिड हो तो यहाँ पर अनमैरिड सिलेक्ट कर लेंगे, मैरिड हो तो यहाँ पे मैरिड आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ऑप्शन आ जाता है डोमिसाइल डिटेल्स का, तो यहाँ पे डोमिसाइल डिटेल अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आप यस करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे आप नो कर देंगे। वैसे मैं यहाँ पर आपको बता दूं यहाँ पर आपको ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा, इसलिए आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा करके यहाँ पर यस करके उसकी डिटेल को आप देंगे। यहाँ पर आप नो भी कर सकते हैं लेकिन बाद में आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसकी डिटेल को यहाँ पे देना होगा। अगर अभी फिलहाल में नहीं है तो यहाँ पे आप नो कर सकते हैं, अगर है तो यहाँ पर यस करके उसकी डिटेल को यहाँ पे फिल कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर यस करेंगे तो इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा डोमिसाइल इशू स्टेट, जिस राज्य से आपका यहाँ पे इशू किया गया है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र, वो राज्य यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो मूल निवास प्रमाण पत्र है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, उसका जो प्रमाण पत्र संख्या होती है, सर्टिफिकेट नंबर होता है, वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। अगला ऑप्शन आता है कैटेगरी रिजर्वेशन। तो कैटेगरी रिजर्वेशन में सबसे पहले यहाँ पर आपको रिलीजन, जो आपका धर्म है, वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि अगर आप हिंदू हो तो हिंदू सिलेक्ट कर लेंगे, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जो भी आप हो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप हिंदू है तो इस तरीके से आप हिंदू यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ऑप्शन आता है कैटेगरी का, यहाँ पे कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है अनरिजर्व्ड, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जो भी आपकी हो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर यहाँ पे आप अनरिजर्व्ड इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे अलग से कोई भी डिटेल यहाँ पे आपको नहीं मांगेगा। इसी के बाद अगर आपको एसटी यहाँ पे सिलेक्ट करता है तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपके और यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो एसटी का सर्टिफिकेट होता है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, उसके यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे देनी होगी, राज्य का नाम देना होगा, किस राज्य से वो जारी किया गया है। उसके बाद उसका जो जिला है, किस जिला के द्वारा ये जारी किया गया है, वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद प्रमाण पत्र किस अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया है, जैसे कि डीएम या एसडीएम के द्वारा या सिटी मजिस्ट्रेट को, जिसके द्वारा वो जारी किया गया हो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे, जो कि आपके प्रमाण पत्र पे लिखा होगा कि किसके द्वारा ये जारी किया गया है। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि। तो यहाँ पर आपकी जो इशू डेट हो तो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे, तो वो आपके प्रमाण पत्र पे दे रखी होगी, वो यहाँ पे सिलेक्ट, इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करके पहले यहाँ पे ईयर सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे मंथ सिलेक्ट करेंगे और मंथ के बाद में फिर यहाँ पे आप डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगर आपकी कैटेगरी यहाँ पर एसटी है, एससी है, तो भी आपको यहाँ पे वही आपके यहाँ पे जो ऑप्शन है वो यहाँ पे ओपन होंगे। आपका जो एससी यानी कि जो जाति प्रमाण पत्र होगा तो उसकी डिटेल को यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आप ओबीसी यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो ओबीसी में यहाँ पर एक ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, वो है आपका क्रीमी लेयर वाला। तो यहाँ पे यह दिया है क्या आप नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित हैं। अगर आप हो नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित तो यहाँ पे यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि क्रीमी लेयर में कौन कौन आते हैं। तो क्रीमी लेयर में वो आते हैं जिनकी 8 लाख से आय ऊपर होती है तो वो क्रीमी लेयर में आते हैं, जो जिनकी आय 8 लाख से कम होती है तो वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। तो अगर आपकी 8 लाख से आय कम है तो यहाँ पर आप नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित होंगे, तो यहाँ पर आप यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर यस कर देंगे। उसके बाद आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उसकी यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, जो प्रमाण पत्र संख्या है वो उसको यहाँ पे फिल कर देंगे। अगले ऑप्शन में राज्य को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका राज्य, जिस राज्य के द्वारा वो प्रमाण पत्र जारी किया गया हो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपका जाति प्रमाण पत्र आपका किसके द्वारा, किस अथॉरिटी के द्वारा जारी किया गया है, डीएम या एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट या किसके द्वारा जारी किया गया हो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर तहसीलदार के द्वारा अगर जारी किया गया है, तहसील से जारी हुआ है तो यहाँ पे तहसीलदार सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इशू डेट जो आपके प्रमाण पत्र पे दे रखी हो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। ये सारी डिटेल को यहाँ पे इस तरीके से आप सिलेक्ट कर लेंगे कैटेगरी के हिसाब से। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, भर्ती का तरीका। तो इसमें आपको क्या भरना है, तो यहाँ पर काफी बच्चे, काफी स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है काफी स्टूडेंट को, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको क्या क्या सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि अगर आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट में है पहले से, जैसे कि बीएसएफ डिपार्टमेंट में है तो यहाँ पर बीएसएफ डिपार्टमेंट आपको सिलेक्ट कर लेना है। और इस तरीके से इनमें से किसी डिपार्टमेंट में अगर आप रहे हो या फिर आप पहले कभी किसी सरकारी डिपार्टमेंट में रहे हो, उससे आप रिटायर हो गए हो तो आप एक्स सर्विसमैन यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इनमें से किसी ऑप्शन में अगर आप नहीं रहे हो, कोई ऑप्शन में आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, अगर आप पहले कभी किसी सरकारी नौकरी में नहीं, अगर आपने काम किया है, किसी संस्था में नहीं किया है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री डी वाला, ये आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, पहली बार इसमें फॉर्म डाल रहे हैं, किसी में अगर आपने जॉब वगैरह नहीं की है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिया
दिया है डी का डायरेक्ट एंट्री, ये वाला आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है यहाँ पे सब कैटेगरी रिजर्वेशन। तो सब कैटेगरी रिजर्वेशन में सबसे पहले यहाँ पे विकलांगता ये पूछ रहा है, अगर यहाँ पे हो तो आप यस कर देंगे, नहीं हो तो यहाँ पे नो कर देंगे। यहाँ पर क्या आप भूतपूर्व सैनिक है तो यहाँ पर भी आपको ये ऑप्शन आ जाएंगे, अगर मैं ऊपर डिटेल फिल कर लूंगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे आप नो कर देंगे। उसके बाद विभाग में क्या डिपार्टमेंट में पहले से रहे हो तो वो यहाँ पर आप यस करके या डिपार्टमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, वो आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पर आप नो कर देंगे। ये सारी डिटेल को यहाँ पे फिल करने के बाद जो ऑप्शन दिया हुआ है सेव एंड नेक्स्ट, इस पे आप क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने एड्रेस डिटेल का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो एड्रेस डिटेल में यहाँ पर सबसे पहले आपको मिल जाता है स्थायी पता, परमानेंट एड्रेस। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस हो वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इस तरीके से विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका हो वो यहाँ पे आप फिल कर देंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है पिन कोड का, जो आपका एरिया पिन कोड हो वो यहाँ पे आप फिल कर देंगे। एरिया पिन कोड फिल करने के बाद अगला ऑप्शन आता है यहाँ पे आपका राज्य। यहाँ पे आपको अपना राज्य यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो आपका राज्य हो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जिला को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका जो भी गांव, सिटी, शहर जो भी आपका हो वो यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। उसके बाद आपका जो पुलिस स्टेशन आपका लगता हो वो यहाँ पे आप पुलिस स्टेशन यहाँ पे फिल कर देंगे। आपका डाकघर कहाँ लगता है वो यहाँ पे आप डाकघर यहाँ पे फिल कर देंगे। यहाँ पर आप जितने भी यहाँ पे जो रेड मार्क आप देख रहे हैं ये कंपलसरी है, जैसे कि यहाँ पर आपको पुलिस स्टेशन यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, आपका डाकघर, गांव और पिन कोड ये आपका कंपलसरी है। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे डाकघर फिल करने के बाद तहसील, आपकी तहसील कहाँ लगती है वो यहाँ पे आप फिल कर देंगे। तो ये परमानेंट एड्रेस को फिल करने के बाद अगला ऑप्शन आ जाता है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यहाँ पर पत्राचार का पता। तो यहाँ पर अगर आपका सेम हो, दोनों एड्रेस आपके सेम हो तो यहाँ पर आप सेम एज ये ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक कर देंगे, दोनों में सेम डिटेल यहाँ पे फिल हो जाएगी। अगर आपका एड्रेस अलग हो तो यहाँ पर आप अलग डिटेल एड्रेस को यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस पे क्लिक कर देंगे, दोनों में सेम डिटेल यहाँ पे फिल हो जाएगी। इसके बाद ये यहाँ पर जो एड्रेस डिटेल को यहाँ पे फिल करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है सेव एंड नेक्स्ट, इस पे आप क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जो आपकी एड्रेस डिटेल है वो इस तरीके से सक्सेसफुली यहाँ पर आपको दिखा देगा सेव्ड हो चुकी है। उसके बाद ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर अदर डिटेल्स का। तो अदर्स डिटेल्स में ऑप्शन में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है डू यू हैव एनसीसी, क्या आपके पास एनसीसी प्रमाण पत्र है। अगर आपके पास एनसीसी प्रमाण पत्र हो तो यहाँ पर आप यस करके, और कौन सा प्रमाण पत्र है तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आप यस कर देंगे, अगर ए सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पे आप नो कर देंगे। लेकिन आपको ए सर्टिफिकेट यहाँ पे अगर आपके पास बी या सी तक है तो आपको ए तो पहले होगा ही होगा। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो सबसे पहले ए जारी होता है, तो वो आपको यहाँ पे होगा ही होगा, तो यस आप कर देंगे। उसके बाद उसकी जो प्रमाण पत्र की प्राप्ति की तिथि है तो उसमें प्रमाण पत्र में दे रखी होगी, वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। अगर आपके पास इस तरीके से अगर बी सर्टिफिकेट है तो बी सर्टिफिकेट यस करके उसकी डेट को यहाँ पे फिल कर देंगे। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो सी की भी यहाँ पे तीनों की डिटेल को फिल कर देंगे। तीनों में से एक तो आपके पास होगा ही, वो है आपका एनसीसी ए सर्टिफिकेट, तो उसकी डिटेल को यहाँ पे आपको फिल करना ही करना है। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पर आप नो कर देंगे। और नो करने के बाद उसके बाद क्या आपके पास खेल उपलब्धि प्रमाण पत्र है। अगर आपने किसी राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय या फिर अपने विद्यालय स्तर पर कोई खेल खेला हो और उसका प्रमाण पत्र आपके पास है तो यहाँ पर आप यस करके उसकी डिटेल को यहाँ पे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि स्कूल लेवल पे अगर आपने खेला हो, यूनिवर्सिटी लेवल पे खेला हो, या स्टेट या नेशनल लेवल पे अगर कोई आपने गेम खेला हो तो वो आप सिलेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं। अगर नहीं कोई गेम खेला है तो यहाँ पर आप नो कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है अगला फिजिकल स्टैंडर्ड। तो फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको अपनी हाइट यहाँ पर देनी है कि आपकी हाइट कितनी है। तो यहाँ पर आपको सेंटीमीटर में हाइट देनी है। तो यहाँ पर आपकी कितनी हाइट है वो आप सेंटीमीटर में यहाँ पे निकाल लेंगे और उस हिसाब से यहाँ पे आप अपनी हाइट को फिल कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर 170 इस तरीके से यहाँ पे कर देता हूँ। इस तरीके से जो सेंटीमीटर में है वो आप अपनी हाइट यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर छाती यानी कि सीना आपका कितना है वो यहाँ पर सेंटीमीटर में आप फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना जो आपका वजन हो, वेट आपका कितना है वो यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है ब्लैक लिस्ट डिक्लेरेशन। तो ब्लैक लिस्ट डिक्लेरेशन में आप आ जाता है कि आप किसी ब्लैक लिस्ट में आपका नाम तो नहीं है। जैसे अगर आपके पास कोई केस तो नहीं है, क्रिमिनल केस तो नहीं है, तो वो उसकी डिटेल को यहाँ पे आपको देना होगा। जैसे कि अगर आपके पास कोई केस चल रहा है तो यहाँ पर आप यस करेंगे और यस करने के बाद क्या केस चल रहा है और तो उसकी यहाँ पे डिटेल को आप फिल कर देंगे यस करके। अगर नहीं चल रहा है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप नो कर देंगे। और नो करने के बाद अगला ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर अगर आप गुजरात रूट से हैं, गुजरात के रूट से हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो कर देंगे। ये सारी डिटेल को यहाँ पे फिल करने के बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स का। यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल को यहाँ पे फिल करेंगे। तो क्वालिफिकेशन डिटेल में सबसे पहले आ जाता है क्वालिफिकेशन टाइप, योग्यता का प्रकार। तो वो आपका क्या है, जैसे कि आपने जो हाईएस्ट आपका हो तो वो यहाँ पे आप फिल कर देंगे। तो आपको हाई स्कूल से लेकर के चलना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको हाई स्कूल की डिटेल को यहाँ पे देना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हाई स्कूल की डिटेल को फिल कर रहा हूँ, जैसे कि एसएससी मैट्रिक हाई स्कूल, इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद जो हाई स्कूल की आपकी मार्कशीट है, जो प्रमाण पत्र है, उसमें प्रमाण पत्र संख्या दे रखी होगी, वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। उसके बाद आपने हाई स्कूल कब किया है उसकी ईयर को यहाँ पे दे देंगे कि जिस ईयर में आपने किया हो वो यहाँ पे ईयर आप फिल कर देंगे। उसके बाद आपने किस राज्य में हाई स्कूल किया है, जो 10th है वो आपने किस राज्य में किया है, वो यहाँ पे 10th यहाँ पे वो अपना राज्य यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। आप किस बोर्ड से आपने हाई स्कूल किया है वो यहाँ पे बोर्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद ऐड पर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही ऐड पर क्लिक करेंगे ये डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। जैसे कि
इसमें हाई स्कूल क्वालिफिकेशन टाइप आ गया, ईयर आ गई, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आ गया, बोर्ड यहाँ पे आपका फिल हो जाएगा, शो हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर एक्शन में दिया है। अगर आप इसे एडिट करना चाहते हैं, जैसे गलत फिल हो गया हो, तो आप यहाँ पे जो पेंसिल वाला आइकन दिया है इस पे क्लिक करके अपडेट पे इसे आप दोबारा से इसको अपडेट कर सकते हैं, सही करके दोबारा से इसे अपडेट पे क्लिक कर देंगे और वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर इसे आप हटाना चाहते हैं तो आप डिलीट पे क्लिक करके इसको हटा सकते हैं। उसके बाद क्रम बाय क्रम, जैसे कि आपने हाई स्कूल को फिल कर लिया, उसके बाद यहाँ पर इंटर को यहाँ पे फिल करेंगे। तो इस तरीके से अपनी जो आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशन रही हो वो आप एक एक करके यहाँ पे सिलेक्ट करते जाएंगे, उसकी डिटेल को देते जाएंगे और वो यहाँ पर आपकी इस लिस्ट में आपकी यहाँ पे शो होती जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन आता है वर्क एक्सपीरियंस का। यहाँ पे अगला जो ऑप्शन है वर्क एक्सपीरियंस का, इसमें आप जैसे क्लिक करेंगे कि आप सेवारत हैं। अगर आप सेवारत हैं, पहले से एम्प्लॉय हैं, तो आप यस करके उसकी सारी डिटेल को यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आपका डिटेल आ जाएगी इस लिस्ट में। अगर आप यहाँ पर पहले से कार्यरत नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे। और सेव पर क्लिक करने के बाद अब ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का। यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोडिंग में यहाँ पर सबसे पहले जो सर्टिफिकेट है, आपके डॉक्यूमेंट है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना यहाँ पे फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के लिए फोटो का क्या साइज रहेगा, इन डॉक्यूमेंट जितने भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करेंगे उनका साइज वगैरह क्या रहेगा, तो वो सारा कुछ यहाँ पे नीचे की तरफ दे रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो का जो साइज है वो 30 KB से लेकर के 100 KB के बीच होना चाहिए। उसके बाद जो सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे उनका साइज 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। और जितने भी डॉक्यूमेंट है आपके क्वालिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट है, उनका जो साइज है वो 30 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है वो आप PDF या JPG में रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप फोटो और सिग्नेचर का जो टाइप है वो आप यहाँ पर JPG में रखेंगे और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट है उनका जो टाइप है वो आप PDF में या JPG में रख लेंगे। उनको आप सबको तैयार कर लेंगे, इनका साइज वगैरह बना करके, और उनको आप सबको अपलोड कर देंगे। यहाँ पे फोटो अपलोड, इस पे आप क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से ड्रॉप फाइल करके ये ऑप्शन आएगा, इस पे आप क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद तो जो भी आपको फोटो यहाँ पर अपलोड करना है वो फोटो को यहाँ पे ले लेना है। इस तरीके से फोटो का साइज देख लेंगे, क्या हमारा 30 KB से 100 KB के बीच है। अगर आपका फोटो कम का हो या ज्यादा का हो तो उसका साइज बनाकर दिखाऊंगा। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेरा 17 KB का यहाँ पे फोटो है, लेकिन ये 30 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए। तो मैं इसको राइट हैंड क्लिक करके इस पर कर्सर को रख करके राइट हैंड क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद ओपन विद यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर, इसमें आप ओपन करेंगे। और ओपन होने के बाद इसका साइज कम है तो इसको साइज को बढ़ाना है। तो इसका साइज कैसे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर एडिट जो पिक्चर ऑप्शन दिया है इस पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद साइड की तरफ आएंगे तो नीचे की तरफ से दूसरे नंबर पे ऑप्शन दिया है रिसाइज, इस पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर जो परसेंटेज वाला ये है इसको आप इस तरीके से बढ़ाते जाएंगे। इसे आप यहाँ पे बढ़ा देंगे लगभग, यहाँ पे आप ये कर देंगे लगभग 170 के आसपास, ये 70 कर देंगे। इसे आप ओके पर क्लिक कर देंगे और इसे कंट्रोल S करके इसे सेव कर देंगे। यहाँ पर आप सेव हो जाएगा। आप देख लेंगे इसका साइज कितना है, यहाँ पर 26 KB है, ये अभी भी कम है, इसे थोड़ा और बढ़ा लेंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसको इसे बढ़ा लिया है और लगभग 150 कर लिया। ओके पर क्लिक करके कंट्रोल S दबा करके इसे सेव कर लूंगा। तो यहाँ पर आप जो इसका साइज है वो 39 KB का बन चुका है। अब ये अपलोड हो जाएगा, तो इसे यहाँ से कट कर दूंगा और कट करने के बाद ओपन पर क्लिक कर दूंगा और इस तरीके से जो फोटो है वो हमारा यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर फिलहाल ये क्रॉस दिखा रहा है, वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर फोटो आपको एक बार हटा करके पहले से फोटो बना लेना, उसके बाद अपलोड करना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। इस पे मैं इसे क्लिक करता हूँ, इसे मैं हटाता हूँ, दोबारा से इसे अपलोड करता हूँ, देखो वही फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ड्रॉप फाइल पे क्लिक करूंगा, फोटो आपको पहले से रिसाइज कर लेना है तभी अपलोड होगा। यहाँ पर यही वाला फोटो है 39 KB का, इसे मैं क्लिक करता हूँ और इसे ओपन करता हूँ। यहाँ पर ये फोटो ये अभी भी नहीं हुआ, तो यहाँ पर फोटो का जो साइज हम देख लेंगे कितना रखना है, 30 KB से 100 KB के बीच। तो इस तरीके से अगर आपका फोटो अपलोड नहीं हो रहा हो तो मैं यहाँ पे आपको इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाता हूँ कि 30 KB से कम का रख लीजिए यहाँ पे, या फिर आप अपना फॉर्मेट चेक कर लीजिए कि मेरा JPG में है या नहीं। तो यहाँ पर मैं फॉर्मेट को चेक करता हूँ, ड्रॉप फाइल पे जाऊंगा और ड्रॉप फाइल के जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये मेरा इसका साइज भी सही है, टाइप भी सही है, इसमें कमी है, इसका जो नाम है ये नाम गड़बड़ है। तो मैं इसका नाम सही करूंगा, इसका जो नाम है यहाँ से ये नंबर हटा दूंगा इस तरीके से और मैं इसमें BSF इस तरीके से एंटर कर दूंगा और इस फोटो को दोबारा से अपलोड करूंगा और ये यहाँ पर देखिए इस तरीके से अपलोड हो जाएगा। तो अगर आपका यहाँ पे फोटो अपलोड नहीं हो तो इस तरीके से आप अपना नाम उसका चेंज करके देख लेंगे और यहाँ पर आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। इस तरीके से आप सिग्नेचर को यहाँ पे अपलोड कर लेंगे, तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हो तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आप अपलोड कर लेंगे और डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है ये टिक मार्क का, इस पे आप टिक कर देंगे इस तरीके से और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा गाइडलाइंस का, यहाँ पे दिया हुआ है, इसे आप यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करके इसको हटा देंगे। तो जो आपकी प्रोफाइल है वो यहाँ पर 100% इस तरीके से अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ पर अपलोड होने के बाद ये आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर आप कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, यहाँ पर दिया हुआ है अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट, इस पे आप क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उस पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे कि मैंने इस पे क्लिक कर दिया है और क्लिक करने के लिए यहाँ पर सिलेक्ट पोस्ट, आप अपनी जो पोस्ट है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, यस कर देंगे और उसके बाद डिप्लोमा जो है या नहीं है तो यहाँ पे आप यस कर
देंगे। उसके बाद आ जाता है फिजिकल स्टैंडर्ड। फिजिकल स्टैंडर्ड में आप जनरल हैं या आप हिल एरिया से हैं तो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे जनरल सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद डिटेल जो आपकी है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ड्रॉप फाइल पे जाएंगे और ड्रॉप फाइल पे जाने के बाद आप अपना जो डॉक्यूमेंट है वो फ्लैश सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद आपकी जितने भी यहाँ पे जो डिटेल है वो फॉर्म है पूरी तरीके से इस तरीके से शो हो जाएगा। और शो होने के बाद इस तरीके से सारी डिटेल को चेक कर लेंगे और नीचे की तरफ आएंगे और आने के बाद आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो हो जाएंगे। और यहाँ पर प्लेस है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे जो प्लेस में आप रहते हो। स्थान को फिल करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है केंद्र की प्राथमिकता। आप एग्जाम किस सिटी में देना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। दिल्ली, गुवाहाटी, जहां कहीं भी आप प्रीफरेंस देना चाहते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपकी फीस की डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी, कितनी फीस आपको यहाँ पे जमा करनी है और यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद जो गेटवे है वो यहाँ पर शो हो जाएगा और यहाँ पर जो टिक है पे जो ऑप्शन दिया है इस पे आप टिक कर देंगे डिक्लेरेशन पे और पे नाउ पर क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाएगा और आई एग्री एंड पे इस पे आप क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद इस तरीके से आप पेमेंट ऑप्शन पे आप पहुंच जाएंगे। पेमेंट ऑप्शन पे पहुंचने के बाद यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड से फीस जमा कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से फीस जमा कर सकते हैं। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पे फीस जमा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप वॉलेट से फीस जमा करना चाहते हैं जैसे कि इनमें से किसी का वॉलेट बना हो आपके पास तो उससे भी आप फीस जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से आपका जो फॉर्म फिलअप की जो प्रोसेस है उसके बारे में मैंने आपको समझा दिया है। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि बीएसएफ का जो फॉर्म है उसे आप कैसे आवेदन करेंगे, उसका फॉर्म कैसे फिल करेंगे। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको अच्छे से समझाया। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।